साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों की उत्तराखंड 24 में। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको नमन किया। स्वाधीनता संग्राम में आपका योगदान अतुलनीय, ये उन्होंने कहा। आपके विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर कोटिशः नमन। स्वाधीनता संग्राम में आपका योगदान अतुलनीय है। आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक तस्वीर भी बाकायदा साझा करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती और इस मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से उनको नमन किया गया। वहीं महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की भी पुण्यतिथि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको भी नमन किया है। आपका खेल कौशल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पोस्ट किया वो आप जरा देखिए, जिसमें वो लिखते हैं कि आपने अद्वितीय खेल कौशल से संपूर्ण विश्व में भारतीय हॉकी की विजय पताका फहराने वाले हॉकी के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आपका अद्भुत खेल कौशल, अनुशासन और खेल भावना युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा का असीम स्रोत है। एक तस्वीर भी मुख्यमंत्री ने साझा की है, जिसके जरिए वो नमन करते हुए मेजर ध्यानचंद और जिस तरीके से उनका पूरा सफर रहा है खिलाड़ी के तौर पर और भारतीय हॉकी को एक मुकाम पर पहुंचाने में इनके योगदान को आज लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। वहीं शहीद खुदीराम बोस की भी आज जयंती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए भी पोस्ट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि आपकी जीवन गाथा सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर ये पोस्ट देख रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा कि मां भारती की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपकी जीवन गाथा युवाओं को सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते देहरादून की बात, जहां पर ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस काफी सख्त है। ड्रोन कैमरों से अब निगाह रखी जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको ये बताते चले कि अब पुलिस की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रही है। किस तरीके से जो ट्रैफिक रूल्स है उसको वहां पर सख्ती के साथ उतारा जा सके। ग्राउंड पर ट्रैफिक नियमों को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा सख्त है। अब खबर यह है कि ड्रोन कैमरे से वहां पर निगाह रखी जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम पहुंचाते हुए ट्रैफिक नियमों को लेकर के, क्योंकि अक्सर पहाड़ों से ऐसी खबरें सामने आती हैं और हादसों की भी कई सारी ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और इसके बाद कई लोगों की जान पर भी बन आती है। ऐसे में खुद वहां पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। लगातार यातायात नियम किस तरीके से उसका पालन हो, ये कोशिश है और इसी कड़ी में व्यापक स्तर पर वहां पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं और लोगों से अपील की जाती है कि लोग वहां पर ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें। हमारे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। सीधे उनका रुख करते हुए हरीश, ये जरूरी भी है कि ट्रैफिक नियमों का लोग सही तरीके से पालन करें। अब ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, कितना असर इसका ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? फिर ये देखिए, देहरादून में खासतौर पर राजधानी देहरादून में ट्रैफिक को लेकर के सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहाँ ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पिछले दिनों ओएनजीसी चौक पर 6 युवाओं की डेथ हो गई है सड़क हादसे में। तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन चिंतित है और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 20 दिन में 22 युवाओं की डेथ हो चुकी है सड़क हादसों को लेकर के। तो ये बेहद चिंता का विषय है। इसको लेकर के तमाम पुलिस अधिकारी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तमाम जो है अभियान चलाए हुए हैं। चालान किस प्रकार कैसे करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के चालान यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि देहरादून में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी यहां लोग पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह हो जाती है कि यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं। देहरादून के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि जब वो घर से निकलते हैं कि ये पता नहीं रहता है कि कौन सामने से कौन टक्कर मार दे, क्योंकि
अक्सर ऐसा देखा गया है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो है ड्रोन कैमरों की निगरानी रखी गई है। खासतौर पर सबसे जो व्यस्ततम यहाँ पर मार्केट है वो ISBT चौक और घंटाघर के आसपास वाला इलाका, बल्लूपुर, प्रेम नगर, और इन जगहों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का हब भी है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजधानी देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ों में सड़क हादसों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतित है। तो उन्होंने सड़क हादसों को लेकर चिंता व्यक्त की है और ये सभी अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर जो गाड़ी चला रहा है उसका सबसे अहम बात हरीश ये भी है कि क्योंकि नया साल भी आने वाला है और ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक भी हैं जो कि पहाड़ों का रुख करते हैं, खास तौर पर वैसे टूरिस्ट जो कि मसूरी जाते हैं और ये देहरादून वाला रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर ऐसी खबरें सामने आती है कि घंटों लोग वहां पर जाम में फंसे रहते हैं। इस नई व्यवस्था से उन लोगों को कितनी राहत पहुंचने की उम्मीद? देखिए, ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्थाएं अब ठीक हो सकती है। अधिकारी भी यही दावा कर रहे हैं। SSP अजय सिंह का बयान हमने सुना तो उन्होंने बताया कि जल्द ही देहरादून की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। जो भी अनियमित तरीके से यहाँ पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खासतौर पर SSP ऑफिस पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यदि कोई रेड लाइट जंप करता है उस पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। आपने बताया कि अब जो है नया साल आने वाला है, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट में है, क्योंकि राजधानी देहरादून से होकर ही मसूरी का रास्ता गुजरता है। तो ऐसे में सबसे बेहद चिंता की बात यह है कि पुलिस यहाँ पर अलर्ट हो जाती है और ताकि किसी प्रकार की कोई जो है अनहोनी ना हो, सड़क हादसे ना हो। ऐसे में तो इसको लेकर के प्रशासन की जरूरत है कि वो भी सजग रहें, क्योंकि ये जो सख्ती है वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। निर्माणाधीन देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून में संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन एजेंसीज को जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि हाईवे पर वाहनों का आवागमन भी शुरू कर दिया जा सके। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफर है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सुगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के जरिए फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही नई फिल्म नीति में क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात बनकर तैयार हो गई, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर धामी ने पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। सीएम धामी ने दर्शकों से मेरे गांव की बात फिल्म देखने की अपील की।
साथ ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से क्षेत्रीय बोली और भाषाओं में बन रही फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद की जा रही है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर सरकार नई फिल्म नीति लेकर के भी आई है, ताकि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सके। उन्होंने फीचर फिल्म मेरे गांव की बात के अभिनेता अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार हनोल मंदिर का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके बाद से हनोल क्षेत्र तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजेश की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के झज्जर से गिरफ्तार किया। अब पुलिस आरोपी को देहरादून लाकर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।